नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। आगरा से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर युवतियों के नदी में डूबने से कोहराम मचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से इस वक्त की। यमुना नदी में 6 युवतियां स्नान करते समय डूब गई हैं। लोगों ने पुलिस को डूबने की युवतियों की सूचना दी है और पुलिस प्रशासन और गोताखोर मौके पर मौजूद है। गोताखोर ने युवतियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर लड़कियों के डूबने की खबर है और गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी है। थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। सिकंदरा इलाके के कैलाश मंदिर के पास जो यमुना नदी है, आगरा में यमुना नदी जा रही है, उस यमुना नदी में ये 6 युवतियां स्नान करते समय डूब गई और इस युवतियों के डूबने से कोहराम मच गया। आसपास के अन्य लोगों ने जब पुलिस को जानकारी दी तो स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने काफी तलाश किया और अब जो अपडेट है सभी को बाहर निकालने गया, जिसमें 4 युवतियों की किशोरियों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है। 2 की हालत गंभीर है और जो 2 किशोरियों की हालत गंभीर है उनका अस्पताल में इलाज चला है और 4 जो किशोरियां निकली हैं उनके शवों को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी अजेंद्र, ये जो युवतियां थी कहाँ की रहने वाली थी, क्या कुछ इस बात की जानकारी? देखिए, ये जो युवतियां थी ये यमुना के किनारे ही यहाँ सिकंदर इलाके की रहने वाली हैं। एक ही आसपास की सभी ये किशोरियां थी और के समय यमुना में स्नान करने के लिए गई थी। अचानक एक साथ 6 युवतियां डूबी हैं। आसपास के लोगों में कोहराम बचा हुआ है। स्थानीय लोगों को जब पता चला तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों की मदद से काफी देर के बाद इनके सभी युवतियों के जो है बाहर निकाला गया, जिसमें कि 4 को मृत घोषित कर दिया गया और 2 युवतियों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं इस वक्त की आगरा से ये खबर। तो युवतियों के नदी में डूबने से कोहराम मचा है और इसी के साथ ही साथ यमुना नदी में 6 युवतियां स्नान करते समय डूब गई और बताया जा रहा है कि 6 युवतियों को बाहर निकाल लिया गया है, साथ ही साथ जिसमें से 4 की मौत बताई जा रही है। आगरा से आपको फिर खबर बता रहे हैं, युवतियों के नदी में डूबने का ये पूरा मामला। आगरा हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी किया है, निर्देश दिए हैं। सिकंदरा, नगला, नाथू मौजा का ये मामला है। साथ ही साथ आगरा का ये पूरा मामला है। युवतियों के नदी में डूबने से कोहराम मचा हुआ है। तो आगरा हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और साथ ही 6 युवतियां बताई जा रही हैं जो नदी में स्नान करने पहुंची थी और डूब गई। अधिकारी राहत कार्य में अपनी तेजी लाएं, ऐसा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। थाना सिकंदरा नगला का ये मामला है। तो युवतियों के डूबने से देखा जा रहा है, नदी में डूबने से कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय लोगों के साथ ही साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुका है। निर्देश जारी किए गए थे योगी आदित्यनाथ की ओर से और योगी ने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी हैं राहत कार्य में तेजी लाएं। तो आगरा से एक खबर, आगरा हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, निर्देशित किया है अधिकारियों को भी और राहत कार्य में तेजी लाने की बात भी सीएम योगी की ओर से कही गई है। तो नाथू मौजा स्वामी का ये मामला है। आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं। अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाएं, खबर बता रहे हैं आपको। थाना सिकंदरा, नगला, नाथू मौजा स्वामी का ये पूरा मामला है।
आगरा से आप खबर बता रहे हैं जहां पर 6 युवतियों के डूबने का ये मामला है। आगरा हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाएं, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है। और साथ ही साथ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इससे पहले आपने सुना था, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी भी दे रहे थे, जिन्होंने बोला था कि 6 युवतियां स्नान करने पहुंची थी नदी में, जिसमें से 6 को बाहर निकाला गया, लेकिन 4 की मौत हो गई थी। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो खबर आगरा से आपको बता रहे हैं इस वक्त की। थाना सिकंदरा, नगला, नाथू, मौजा स्वामी का ये पूरा मामला है और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। और वहीं बरेली से आ रही है खबर, जहां पर फरीदपुर में महिला ने आत्महत्या की है। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने दी है जान और बेटे को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदी मां। तो बरेली के फरीदपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पति से विवाद होने के बाद महिला ने आत्महत्या की है और गोद में बच्चा लेकर के ट्रेन के आगे कूद गई। तो खबर आपको फरीदपुर से बता रहे हैं। बरेली से ये खबर, बरेली के फरीदपुर क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ था और विवाद के चलते आत्महत्या की है महिला ने। तो बेटे को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूद गई है मां। और इसी के साथ ही साथ बरेली के फरीदपुर क्षेत्र की यह घटना है। थाना फरीदपुर पर पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन के द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि द्वारकेश शुगर मिल क्रॉसिंग पर एक रनओवर की घटना घटित हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इससे मौके पर एक महिला अंगूरी देवी, उम्र करीब 22 वर्ष, पत्नी भूपेंद्र, निवासी तराखास, थाना फतेहगंज पूर्वी की रहने वाली है, तथा उसका एक बच्चा अजय, जिसकी उम्र करीब 1.5 वर्ष थी। दोनों का शव रेलवे ट्रैक के बगल में छत विक्षत स्थिति में पाया गया। इस आधार पर दोनों ही शवों को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि ये महिला अपने पति के साथ दवा लेकर 7:30 बजे के करीब आसपास प्रातः ये ट्रैक को क्रॉस कर रही थी। पति इसका क्रॉस कर चुका था, तभी ये महिला, इसके मन में एक जो भी विचार आया, ये बीच ट्रैक पर खड़ी हो गई और अचानक ट्रेन से रन हुआ, जिसमें दोनों की डेथ हुई है। प्राप्त प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई कि उसमें ये महिला कुछ पारिवारिक तथा जो है कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ये ग्रस्त थी, जिसको लेके जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसने ट्रैक पे खड़े होकर इस तरह से जो है घटना को। और वहीं बाराबंकी से आ रही है खबर, जहां पर कुआं पूजन पर डीजे डांस का वीडियो बनने से विवाद हो गया। दो पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद लाठी डंडों से मारपीट भी हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर भी हमला किया। वहीं बात यह भी है कि लाठी डंडों से हमला कर कई लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट में महिलाओं समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कुछ लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। घटना थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के कोतलूपुर की मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई है। भय का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, अपनी जान बचाने के लिए डीजे को लेकर के विवाद हो गया। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं आपसी विवाद को लेकर के, जिसमें से कई लोग घायल हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी डंडे भी चले हैं, मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
और देवरिया से खबर, जहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अपराधी घर पर चढ़कर गोलीबारी कर रहे हैं और बेखौफ होकर वहां से भाग भी जा रहे हैं। क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस को भनक भी नहीं लगी और मामला देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम गांव का है, जहां बीती रात विजय यादव के घर पर दर्जनों की तादाद में बदमाश चढ़ गए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें विजय यादव को गोली लगी है। उस गोलीबारी में घर के पर्दे जल गए, खिड़कियां टूट गई। विजय यादव को परिजनों द्वारा आनन फानन में देवरिया मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। और इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद वर्मा ने बताया कि 112 पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें भी गठित कर दी गई हैं और एक व्यक्ति विजय यादव को गोली लगी है, उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर भी किया गया है। बारह पे एक सूचना मिली कि जनपद देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के खोराराम गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम विजय कुमार है, उन पर कुछ लोग हमलावर हो गए, जिनमें बजरंगी विश्वकर्मा और उनके साथी शामिल हैं। उन्होंने उन पर गोली चलाई, जिससे उनके हाथ और रिब्स के पास गोली लगी है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। उनकी पत्नी ने इस संदर्भ में तहरीर दी है और सुसंगत धाराओं में अभियोग किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सोनभद्र से आ रही है खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी है। तो बाइक पर पीछे बैठी पुत्री की मौके पर मौत हो गई, पिता को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक चालक वहीं फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव लेकर जांच भी शुरू कर दी है। वाराणसी शक्ति नगर मार्ग के चोपन सोन नदी पुल पर दुर्घटना हुई। चोपन थाना क्षेत्र के सोन तट बैरियर के पास की घटना बताई जा रही है। तो पिता को मामूली चोटें आई हैं, वहीं ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वाराणसी से खबर है, शक्ति नगर मार्ग के चोपन सोन के पास की यह दुर्घटना हुई है। चोपन थाना क्षेत्र के सोन तट बैरियर के पास की यह घटना है। तो सोनभद्र से आपको एक खबर बता रहे हैं, ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी पुत्री की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और वहीं हापुड़ से आ रही है खबर, मोनाड यूनिवर्सिटी का अवैध 4 मंजिला हॉस्टल सील किया गया है। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। 2 साल पहले भी प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी और 1000 वर्ग गज में बन रहा था अवैध हॉस्टल। दूसरे हॉस्टल को भी खाली कराने का नोटिस जारी। 2020 में शुरू हुआ था हॉस्टल निर्माण और 8 नवंबर 2023 को दिए गए थे सीलिंग के आदेश। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जागा विकास प्राधिकरण शासन की कुंभकर्ण नींद पर सवाल भी उठ रहे हैं और कोतवाली पिलखुआ के कस्तला में मोनाड यूनिवर्सिटी है और वहीं का ये मामला बताया जा रहा है। तो एसटीएफ की कार्यवाही के बाद विकास प्राधिकरण जागा है और इसी के साथ ही 8 नवंबर 2023 को सीलिंग के आदेश भी दिए गए थे। तो एसटीएफ की कार्रवाई के बाद विकास प्राधिकरण की नींद खुली है। प्रशासन की कुंभकर्ण नींद पर बड़ा सवाल भी खड़ा होता नजर आ रहा है। कोतवाली पिलखुआ के कस्तला में मोनाड यूनिवर्सिटी का ये मामला है। चंदौली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शराब के नशे में दबंग ने अवैध असलहे से धमकी दी। दुकानदार को शराब देने से मना करने पर उठाया है कदम। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। अभियोक्ता दबंग अनु पांडे को गिरफ्तार किया गया है।
सेवड़ी गांव का निवासी है आरोपी दबंग और पुलिस निहित धाराओं में कार्रवाई भी कर रही है। दुकानदार अवैध असलहा धमकी से भयभीत नजर आया है। तो दुकानदार अवैध असलहा से भयभीत नजर आया है। खबर बता रहे हैं आपको, चंदौली से शराब के नशे में दबंग ने अवैध असलहे से धमकी दी है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार को शराब देने से मना करने पर धमकी दी गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और पीलीभीत से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर घर से जबरन ले जाकर के साथ गैंगरेप का ये मामला बताया जा रहा है। गैंगरेप पीड़िता की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी सूरज अपने साथी की मदद से घर से स्कूटी ले गया और गैंगरेप के बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ मारपीट की है। आरोपी की मां पर किशोरी को दूध में जहर पिलाने का आरोप है और जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर की गई थी। रेप पीड़िता गैंगरेप के आरोपी सूरज अज्ञात साथी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और दूध पिलाने वाली आरोपी की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता किशोरी बताई जा रही है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता किशोरी बताई जा रही है और इसी के साथ ही साथ पीलीभीत से खबर, घर से जबरन ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप पीड़िता की उपचार के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी सूरज अपने साथी की मदद से घर से स्कूटी ले गया और गैंगरेप के बाद आरोपियों ने किशोरी के साथ मारपीट भी। आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी की मां पर किशोरी को दूध में जहर पिलाने का एक गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर की गई थी पीड़िता। वहीं गैंगरेप के आरोपी सूरज अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। दूध पिलाने वाली आरोपी मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। तो जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर की गई थी रेप पीड़िता और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो आरोपी की मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता और इसी के साथ ही साथ खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से। तो आरोपी सूरज अपने साथी की मदद से घर से स्कूटी ले गया और घटना को अंजाम दिया है। और इसी के साथ ही पीलीभीत के सैनिक लखविंदर सिंह का निधन हुआ है। तो लखविंदर सिंह रेजिमेंट में तैनात थे। लखविंदर सिंह और सिक्किम में भूस्खलन के कारण मौत हुई। कालीनगर तहसील के निवासी थे लखविंदर सिंह और सेना ने शोक संवेदना भी प्रकट की है। परिवार में मातम भी छाया है। तो सिंह रेजिमेंट में तैनात थे लखविंदर सिंह। सिक्किम में भूस्खलन के कारण निधन हो गया। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कालीनगर तहसील के रहने वाले थे। तो सेना ने शोक संवेदना भी प्रकट की है। परिवार में दुख भी
भी छाया हुआ है। आगरा से इस बीच आ रही है खबर, जहां पर आगरा पहुंचे उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी गई। तो लिस्ट में नाम न होने पर 3 लोग पहुंचे एयरपोर्ट, 3 लोग बिना अनुमति के पहुंचे एयरपोर्ट। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने पूरी जानकारी मांगी है। वहीं 1 जून को आगरा पहुंचे थे उपराष्ट्रपति। प्रशासन ने एयरफोर्स से जानकारी मांगी है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के, और कैसे पहुंचे बिना अनुमति के 3 लोग, ये अहम सवाल भी खड़ा होता नजर आ रहा है। और जानकारी भी चूंकि मांगी गई है, बिना अनुमति के पहुंचे लोगों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत भी किया। 3 लोग पहुंचे थे एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया, बिना अनुमति के संजय, रोहित और सोनू कक्कड़ पहुंचे अंदर, और फोटो वायरल होने पर तीनों की जानकारी निकलकर सामने आई। तो 3 लोग थे एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया, बिना अनुमति के संजय, रोहित और सोनू कक्कड़ बताया जा रहा है कि अंदर पहुंचे, और फोटो वायरल होने पर तीनों की जानकारी हुई है। तो आगरा पहुंचे उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लिस्ट में ना होने पर 3 लोग पहुंचे हैं एयरपोर्ट, और अब चूंकि जानकारी भी ली जा रही है कि बिना अनुमति के 3 लोग कैसे पहुंचे। पूरी जानकारी चूंकि देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति कार्यालय ने अब इस बात की जानकारी मांगी है। अजेंद्र इसी खबर पर हैं। अजेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के बिना अनुमति के ही 3 लोग पहुंचे थे, ये जो 3 लोग पहुंचे थे किसकी परमिशन से पहुंचे थे, और साथ ही साथ जब इसकी जानकारी मांगी गई है तो कहा जा रहा है कि ये तीनों ही लोगों के पास कोई परमिट नहीं था, फिर कैसे पहुंच गए? अब देखिए वंदना, एक बड़ी लापरवाही मानी गई, जहां आगरा में 1 जून को माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं शताब्दी के आयोजन में पत्नी सहित शामिल होने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पहुंचे थे। और जब जहाँ पर एयरपोर्ट पर जब उनका स्वागत हुआ, वहाँ पर जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से मांगी कि बिना अनुमति के पहुंचे 3 लोगों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया था। उस समय ये जानकारी किसी को नहीं थी। ये फोटो वायरल हुए, तो इस वायरल फोटो के बाद पूरी जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से जानकारी मांगी, और उसमें ये जानकारी ली गई कि बिना अनुमति के लोग किस तरह से आए। तो एक बड़ी चूक यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानी जाएगी। हालांकि ये जो 3 लोग हैं, संजय अरोड़ा, रोहित कात्याल और सोनू कक्कड़, ये लोग अंदर पहुंचे थे जब इन्होंने अपने फोटो वायरल करे। उसके बाद जब लिस्ट देखी गई तो इस लिस्ट में इन 3 लोगों का नाम नहीं था। लेकिन वंदना, जाहिर सी बात है कि जब इतना गर्म माहौल जिस समय चल रहा हो, और जहाँ पर उपराष्ट्रपति जो कि भारत राष्ट्रपति हैं, उनको लेकर सुरक्षा में इतनी चूक हुई है, तब महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, और फिलहाल एक दूसरे से जानकारी की जा रही है। अब कार्रवाई किस अफसर के ऊपर होती है, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर होती है, लेकिन इसमें सुरक्षा की बड़ी चूक मानी जाएगी। वंदना। अजेंद्र, ये 3 लोग कौन थे, इस बात की कोई जानकारी? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि किसी बड़े नेता के साथ ये लोग अंदर गए होंगे, क्योंकि कहीं जो बड़े मिनिस्टर हैं या जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग भी यहाँ पर, मेयर भी यहाँ आए थे। तो किसके साथ ये गए हैं, कौन अपने साथ उनको लेकर गया, ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल अजेंद्र, और उपराष्ट्रपति चूंकि पहुंचे थे और उनके पहुंचने पर इतनी बड़ी लापरवाही, और जो लेकर पहुंचे थे उन पर किस तरह की कार्रवाई अब देखी जा सकती है? देखिए वंदना, अभी तक जो जानकारी हो पा रही है वो यही है कि सबसे बड़ी बात तो लापरवाही है, सुरक्षा में चूक मानी जाएगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। एयरपोर्ट पर जो चाहे सीएम योगी आए या मोदी आए, या जिस तरह से 1 जून को उपराष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, तो मुख्यमंत्री भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के 9 जो आगरा में जो विधायक और सांसद हैं या सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो लोग भी थे। और जिस तरह से ये 3 लोग बिना अनुमति के, इनका उसमें लिस्ट में नाम नहीं था, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का स्वागत, उनको फूल देते हुए तस्वीरों में ये नजर, ये 3 लोग आ रहे हैं। आखिर ये अंदर तक कैसे पहुंचे? कहीं ना कहीं किसी नेता के नजदीक होंगे, किसी विधायक, सांसद या मंत्री के
होंगे या संगठन के लोगों के नजदीक होंगे, तभी ये लोग तीनों फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बड़ी बात है क्योंकि जब लिस्ट में नाम नहीं है तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल अजयेंद्र, लेकिन ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की पूरी जानकारी मांगी है कि बिना अनुमति के कैसे पहुंचे तीनों लोग, और 1 जून को पहुंचे थे उपराष्ट्रपति। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।